और ये हैं हमारे साथ सर परिक्रमा लगा रहे हैं। तो वेयर आर यू फ्रॉम? गिरिराज जी महाराज की परिक्रमा लगाने के लिए आए हैं और हमने स्टार्ट की थी 9:30 बजे। ये देना एक गए थे पीछे से हम कूद गए थे। तो ये देखो दोस्तों, ऐसे रास्तों से जहाँ पे मुझे पैदल भी चलना काफ़ी डिफिकल्ट। तो अंतिम समय भगवान कहते हैं मैं उसका स्मरण बन जाता हूँ उसका। अब अगला जो जन्म होगा बड़ा हमारी बात सम्मान करते हैं कि हमें जैसा भजन होना चाहिए वैसा नहीं होता है, हमें और अधिक भजन चाहिए। काम कर लो इस प्रकार से बुरा काम अच्छा काम तो करने नहीं देगा। अगर अच्छा काम करेगा भी ढेर सारा अहंकार। आप ये करना कि मैं युद्ध क्षेत्र में जाऊंगा सामने शिखंडी को खड़ा कर, शिखंडी आदमी मेरी दृष्टि में अम्बा है। मैं इसलिए प्रभु की तरफ देखते रहो, हिसाब किताब हो जाएगा। जो अपना प्रारब्ध कर्म है वही हमें दुख दे सकेगी। हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे, जय गिरिराज जी महाराज। ये देखिए हम गिरिराज जी महाराज की परिक्रमा लगाने के लिए आए हैं और हमने स्टार्ट की थी 9:30 बजे। और देखो कितनी देर में ख़त्म कर पाते हैं, लगभग 2 से 2.5 घंटे में हम समाप्त कर देंगे, 11, 11:30, 12 बजे तक। मुझे कोई नज़र नहीं आ रहा धूप की वजह से। ये धूप की वजह से अप्रैल का महीना है और आज तारीख भी लगभग 7 अप्रैल 2025। और धूप की वजह से कोई दोपहर में लगाता नहीं क्योंकि रेत काफ़ी गर्म हो जाती है, चलने में बड़ी दिक्कत होती है। ये देखिए काफ़ी गर्म हो जाती है रेत, तो चलने में दिक्कत होती है, इसलिए धूप में कोई लगाता नहीं। कोई नज़र नहीं आ रहा, दूर दूर तक एक आधी जन नज़र आ रहा है, बट कोई दिक्कत नहीं, आराम से। ये देखिए विराजमान है मेरे गिरिराज जी महाराज को, गोवर्धन महाराज लेटे हुए मुद्रा में, दर्शन कीजिए। राधे राधे भैया, दंडोती लगा रहे हो? और ये देखिए पैर चल रहे थे हमारी धूप में और गिरिराज जी महाराज ने हमारी सुन ली। धूप में चलना काफ़ी मुश्किल हो रहा है, बहुत गर्म हो चुका है रेत, चप्पल लेनी होगी। भैया ये देना एक 7 नंबर है, कितने का ये? 50 नाम 60 नाम 70 नाम की नीचे जा रहा 40 नाम 30 नाम। मजबूरी है पहनना दोपहर में, वरना नंगे पैर ही अच्छा लगता है मुझे। तो अब आपकी सही है तो पैरी हो जाएगी। अब हाँ रेत गर्म हो गई ना काफ़ी, रेत काफ़ी गर्म हो चुकी है क्योंकि लगभग 10 बजे का टाइम है और अभी से इतनी धूप है कि इसलिए लेना पड़ा मजबूरी में। लेकिन आगे देख सकते हैं आप, आगे एक भैया जा रहे हैं और वो गर्म रेत में ही चल रहा है। और ये वो जगह है जहाँ पे हमें दूसरा दिन था, दंडवती लगा रहे थे हम, तो पिताजी का कॉल आया कि नहीं तुझसे नहीं हो पाएगा, तू ऐसा कर वापस आ जा, पैदल दे ले, दंडवती मत लगा। लेकिन हमें आ गया गुस्सा इतनी बार। फिर हम रोड पर चल रहे थे उधर, देखिए रोड पर चल रहे थे उधर, तो ये पीछे से हम कूद गए थे, पीछे से हम कूद गए थे तो उधर से होके जा रहे थे।
अरे अरे पानी की धारा है, पानी राय और उपासना बात अलग है, जो संपूर्ण निष्ठा की बात है। बाद में मुझे वो हमारे आदर्श कल भी थे, कल भी देखिए दोस्तों, उसमें कोई ऐसे रास्तों पे हमने दंडौती लगाई थी, महाराज जी आपके सानिध्य में आकर ऐसे रास्तों से ऊपर वैसे दंडौती लगाने। और ये है मेरे महाराज लेटे हुए मुद्रा में, महाराज जी मैंने आपसे श्री सुना गिरिराज कि जी आपका महाराज की पति जय। प्रगति। सर इस संबंध में मेरा प्रश्न है, जिन लोगों को ये पता होता है कि उनका अंत कब और कैसे होगा, जैसे कि किसी कैदी को फांसी की सजा मिली हो और उसे अपनी मृत्यु के समय और दिन का ज्ञान होगा, तो क्या ऐसी स्थिति में यदि वो मृत्यु के समय श्री राधा का नाम स्मरण करे तो क्या उसे भी परम पद की प्राप्ति? ऐसे रास्तों से मैंने दंडौती लगाई थी दोस्तों, ये देखिए। पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मोर ते भाव न खाऊ, जो पे दुष्ट हृदय सोई हुई मोरी सन्मुख आवती, निर्मल जन मन सो। अगर वो निरापराधी है और उसे दंड दिया जाता है, उसे याद है दंडौती लगाई थी, तो दंड हो जाएगा भगवान में। लेकिन ऐसे रास्तों से होकर दंडौती लगाई थी, देखिए दोस्तों। हो जाएगी पर हो नहीं सकता, वो पाप कर्म उसको इतना भयभीत करके बस बार बार भय में डुबोएंगे। ये वो मेरी अग्नि परीक्षा थी, तो अपने लोग इसीलिए तो आज मैं मानता हूँ करते हैं, पता नहीं किस कि समय मैंने पास किया दी जाएगी हमको, तो अभी का बड़े संघर्ष के साथ एक सेकंड में हमारे प्राण निकल जाए, इसलिए हर समय हम गिरिराज जी महाराज का भरोसा करके तो हमारी अंतिम बात पार किया उसे। मेला लगा हुआ है कर्मों का, हमारी कर्मों के मिलान है, तो मित्र बन गए, हम बन गए, तुम शत्रु बन गए, हम शत्रु बन गए, ये कर्मों का चल रहा है हिसाब किताब किया, बस यहाँ से निकल पड़े। जय गौ माता। बिरला ये कि कर्मों को मिटा के निकले रास्ते, शुभ अशुभ कर्म विध्वंस करके जन के द्वारा परमात्मा प्राप्ति करके कोई बिरला है निकले, नहीं सब कर्म जाल फैलाकर उस हिसाब चुस्ता करके कुछ नया कर्म बनाकर ये चलेंगे। फिर पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे सैनम, बार बार ये चक्कर चलता रहता है। मंगत राम जी पंजाब से। महाराज जी अगर कोई गुरु जी के बताए हुए वाणी पाठ नाम जप और आचरण ठीक हो और धाम में प्रभु कृपा से आना होता है, लेकिन भाव की कमी है, तो उसे प्रभु की सेवा मिलेगी, नाम और धाम निष्ठा हो और कोई साधन नहीं हो? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पारस मणि पारस की तो गलत करने वाली है, वहाँ से आती नहीं मांगो मन मन सिदा से अपनी करी आगे से काम हूँ। सदा है। राधे राधे। या नाम ये पारस मणि है, हमें छू लिया तो हम भगवान की सेवा के योग्य बन जाएंगे। हमने क्या गुण है वो ये नहीं देखता, उसमें क्या गुण है ये बात। वृंदावन में प्रभाव सुने अपनों ही गुण देख, हमारे गुण देख के नहीं, अपनों ही गुण देख। जैसे बालक अच्छा, ये उधर उस साइड में जतीपुरा है, जैसे बालक है मुखारबिंद। सोच लगा के आ रहा हूँ तो सब समझ गए हम। माँ को बालक मतलब ये उल्टा रास्ता है, मेरा लाला और दूसरों है समझ गए। दूसरों हाँ, समझ में अच्छे से मेरे। को गंदगी नहीं, माँ को लाला दिखे। वृंदावन ये हम सीधा जाएंगे, फिर घूम के आएंगे इधर जतीपुरा पे, मुखारबिंद पहुंचेंगे ना, ये मुखारबिंद है, ये पीछे का रास्ता है, आगे से उधर है सामने से। महाराज जी साधन तो चलिए चलते हैं, वहाँ से दर्शन करेंगे। जब हम अपनापन कर लेते हैं प्रियालाल से भजन के द्वारा, गुरुदेव की वाणी के द्वारा ये स्वीकृति कर लेते हैं, मेरी लाडली मुखारबिंद है ये जतीपुरा। अपनेपन में भाव का जागरण। अच्छे समझ। जब तक अपनापन नहीं आएगा तब तक भाव जागृत नहीं होता। जहाँ भाव आया तो फिर तो बंदर बात कितने यहाँ पे? मजता रस कम नहीं, अगर भाव नहीं आया है और वो ऐसे ही चलन में रहा है, साधन पक्ष नहीं देखते हैं, वो अपनापन देखते हैं, समर्पण का एक निष्ठा या देखो एक दोस्तों, नियम से बहुत काल तक नहीं चल सकता है। ऐसे रास्तों से यहाँ पे मुझे पैदल भी चलना काफी डिफिकल्ट है, और हमने दंडौती लगाई थी। तो एक दिन आएगा कोई लंबा चलता जाएगा, फिर विघ्न पड़ेगा, फिर उसे शुरू कर दो। तो ये अविनाशी, जैसे आपने 100 बार राधा नाम लिया, इसके बाद छोड़ दिया 1-2 दिन, फिर आपको चिंतन में आया, फिर राधा नाम 100 बार लिया, तो 100 + 100 माइनस नहीं। वो जो बीच का समय गया वो व्यर्थ चला गया, और जो आपने साधन किया वो अविनाशी है। इसलिए नाम के सिवा हम अन्य किसी साधनों पर जोर नहीं देते। नाम ऐसा महामहिमा में साधन है कि अगर 99 तो फिर अगर 100 से शुरू होगा 98 से नहीं, ये नाम की महिमा है। और अन्य साधन है, जैसे आप 50 साल ब्रह्मचर्य रहे, 5 मिनट भ्रष्ट हो गए तो 50 साल का ब्रह्मचर्य का हिसाब, 50 साल ब्रह्मचर्य की जलन का वो 5 मिनट का जो आप विचार कर लिए, 50 साल का ब्रह्मचर्य का फल गया, वो आपको कहीं नहीं प्राप्त होगा। लेकिन 5 बार राधा राधा बोला, ये गलत रहे हो तो गलत का तुम्हें दंड मिलेगा, और वो 5 बार तुम्हारा सुरक्षित रखा है। अब जब शुरू करोगे तो 6वीं बार से होगा, 4वीं बार से नहीं होगा। ये नाम की बड़ी बात। राधा 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 राम की महिमा। नाम 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 जय हो, गुरुदेव महाराज हमारे साथ हैं, और गुरुदेव महाराज की अमृतवाणी सुनते हुए नाम के बिना तो सब सुनने सब बेकार है। और अपना आप आनंद आ रहा है काफी परिक्रमा। सब साधन करते रहे, अपना बल रहा साधन करना, अंतिम समय आपको संसार का कोई चिंतन आ गया तो गए ना, और जिंदगी भर राम कृष्ण हरि नाम भगवान श्री तपस्वी ऐसे महापुरुषों के घर जन्म होगा, जहाँ जन्म से ही भक्ति के संस्कार मिलेंगे। तो हमें लगता है कि जो शास्त्र सम्मत बात है कि कलयुग में पहले इस जगह पर हमने रहने का जूस पिया था, और जो साधन है इनकी प्रधानता नहीं है। अरे ये जो पीछे जगह दिख रही है आपको, यहाँ पर गन्ने का जूस पिया था हमने, दंडौती लगाई थी। नाचते गति अन्यथा। कलयुग में केवल भगवान नाम, केवल भगवान नाम, केवल भगवान, दोपहर में इसी से द्वारा गति दंडौती लगाते थे हम, तो खूब नाम जप करो। अपूर्व जी हरियाणा से। 12-1 बजे तक। जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। उसके बाद थोड़ा रेस्ट करते थे दोपहर में। भगवत कृपा बहुत ज्यादा हो, पर
1 घंटे 1.5 घंटे उसके बाद फिर निकल जाते थे। है क्या? फिर भगवत कृपा कैसे जब उनको पहुंच जाता है? तो सुबह 8 बजे से और घर बैठे बैठे ही शाम के 5 भगवत या 6 बजे तक हम लगातार दंडोती लगाते थे। वो रखी है नहीं आप भगवत मार्ग पे चलो ये क्या कि मतलब बैठे बैठे के शब्द पर ध्यान दो आपका भजन ना हो शब्द पर ध्यान दो आपका प्रश्न है भजन ना हो लेकिन भगवत कृपा हो भजन ना हो भगवत कृपा हो भजन ना हो इतना भजन इतना कि मतलब दिन रात भजन दिन रात लेकिन प्रयास न छोड़ना लक्ष्य तक पहुंचने के लिए प्रयास न छोड़ना क्योंकि कृपा को हम कभी अनुकूलता में नहीं कर सकते। दोस्तों पूंछ जी का लोटा आने वाला है, ना बनता हो लगभग यहाँ से 1.5 किलोमीटर बचा है। तो फिर भगवत कृपा का स्वरूप क्या है? 1.5 या 2 सिर्फ भजन है। भगवत कृपा का स्वरूप सिर्फ भजन है केवल हाँ, लगभग हमारी आधी परिक्रमा पूरी होने वाली है। यश कीर्ति रुपया पैसा 1 घंटे के अंदर समन मूलता ये पूर्व की तपस्या और पुण्य से प्राप्त होते हैं। इसका भजन से कोई लेना देना नहीं। 11 किलोमीटर वाली बड़ी परिक्रमा जो है वो शेष बची थी हमारी बड़ी परिक्रमा, उसी लगाने आए दंडोती के बाद। ये 11 किलोमीटर की है। भजन हो रहा देखिए कौन सा कुंड है यहाँ पर आगे हम और भजन नहीं हो रहा तो हम कृपा के शब्द कहने में हमें संशय लगेगा। कृपा की भगवत कृपा पहुंचा दीजिए उन तक। आप अपना प्रयत्न और भगवत कृपा दोनों का सहारा लें। भगवत कृपा का सहारा शब्द लेकर बैठ गए प्रमाण स्थिति में बात नहीं अपना प्रयास बार बार स्मरण करें बार बार स्मरण करें तो इस अभ्यास से हमारे मन पे नाम अंकित हो जाएगा। जब कुआं में बड़ा भारी सिल रखते थे ना और पानी उससे घसीटते थे तो करत करत अभ्यास में गौशाला आ गई। सुजान रस्सी आवत जाती सिल पर हो निशान वैसे मन कृष्ण कृष्ण ऐसे हमारा मन स्वयं नाम जप करने लगेगा। हम अभ्यास करते रहे और जब मन से भजन होने लगेगा निहार क्योंकि करना नहीं पड़ता ना होता है और होने लगता है एकदम कृत हो जाता है। थोड़ा भजन का सुख है नहीं मिटाया जा सकता है लेकिन प्रारब्ध को मिटाने चले तो भगवत प्राप्ति रुक जाएगी। भगवत प्राप्ति मिटाने चले भगवत प्राप्ति हो नहीं पाए तो फायदा क्या? तो प्रारब्ध भोग लेते हैं भगवत प्राप्ति कर लेते हैं। तो भजन भगवत प्राप्ति के लिए होगा और भजन का आनंद मिलेगा तो ये शारीरिक दुख को परेशान नहीं करेगा। हमारा काम ये भी प्रारब्ध भोग का भी हो गया तो भगवत प्राप्ति भी हो गई। जिनको भजन से भगवत प्राप्ति नहीं मिलेगी भजन कर ही नहीं सकते जिससे प्रारब्ध मिलेगा और जो प्रारब्ध निकालने की क्षमता रखते हैं वो प्रारब्ध अहंकार का तो कोई स्थान कहीं भी नहीं है। उत्तम जीवन व्यतीत करने के लिए निरहंकारता ही आवश्यक। अहंकार तो कष्ट देने वाला ही होता है। उत्तम जीवन जीने के लिए गृहस्थी में नाक सकल और किसका रह सकता है न रावण सम अभिमानी। ये देखिए बाबा जी यहीं पे डेली कुछ ना कुछ लाते हैं। चांदनी है अच्छा काम कर लो इस प्रकार से अच्छा काम तो करने अगर अच्छा काम करेगा भाई तो ढेर सारा अहंकार और बढ़ जाएगा वो प्रशंसा मारेगा सारा पुण्य खत्म हो जाएगा। अहंकार कभी अच्छा तो होने देगा नहीं बुरा ही करेगा तो अहंकार का तो बच्चा कहीं स्थान नहीं। दीप शिखा जी दिल्ली से राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी मैं हमेशा भूतकाल में हुई बातों पर ही चर्चा करती रहती हूँ और इन बातों से भविष्य भी खराब हो गया है और प्राय यही सबका रहता है संसार में यही रहता है। कुछ अगर सही हो गया तो अपनी बाबूदी मारेंगे निंदा स्तुति करेंगे इसी में जाता है। राजकथा भोग कथा ग्राम्य कथा इसी में संसारिक पुरुषों का जीवन जाता है। भगवत कथा भगवत चर्चा मदगत प्राणायाम मदगत प्राणायाम। ये कौन सा मंदिर है ये वाला? ये पता नहीं कौन सा मंदिर है, हमने तुम्हारी वो बड़े भाग्यशाली का होगा। ये क्या सिस्टम का एक्शन कैमरा है बड़ी बड़ी अच्छी बातें कर रहे हैं मंगलमयी बातें कर रहे हैं नहीं तो प्रपंच की बातें रहती तो सबका मन अध्यात्म में ना लगाओ इन्हीं बातों में लगा रहेगा। ग्राम्य कथा भोग कथा राज कथा ये अच्छा लगता है प्रपंच में चर्चा करना और भगवत कथा संत कथा ये थोड़ा कड़वा सा लगता है जबकि ये अमृत है और वो अमृत है तो हमें लगता है कि जबरदस्ती महाराज में लगाना चाहिए। खुद सत्संग सुने और सत्संगियों के पास बैठकर सत्संग की बातें करें। प्रपंच की बातें पहला भी समय नष्ट हुआ वर्तमान का भी समय नष्ट हो रहा है तो भविष्य भी खराब हो रहा है। तो नाम जब करो भगवत चर्चा स्वयं कहो जैसे रामायण पढ़ रही है भागवत पढ़ रही
तो बैठ करके आपस में चर्चा करो भगवान की। चर्चा करने लायक तो भगवान ही प्रपंच की जो हो गया उसकी क्या चर्चा, जो होना है वो तो होके ही रहेगा। अब हम वर्तमान क्यों नष्ट कर रहे हैं, भगवान की चर्चा में लगा। महाराज जी मैं स्वप्न में देवी देवताओं का रोज दर्शन देते कि मतलब तुम क्या दे देखिए ये लोग दादाजी महाराज का मंदिर निकल गया, वहाँ पर हमने दूसरे दिन खत्म की थी, फिर तीसरे यहाँ से प्रारंभ की थी क्या वो शिवाजी महाराज। भगवान के स्वप्न आदि फिर ये जो थोड़ा जंगल टाइप है इधर, महाराज जी कभी कभी मैं अपनी नौकरी और अपने भविष्य को जंगली जानवर भी पाए जाते हैं इधर। और ये असुरक्षा मुझे बहुत परेशान कर रहा है। इस असुरक्षा को दूर करने के लिए जब तक भगवान का और भरोसा उस समय हमें कोई मिल नहीं रहा, दोपहर में बहुत ही कम लोग नहीं, ऐसी अच्छी चिंतन करता है परिक्रमा लगा रहे हैं। अभी धूप इतनी हो जाती है कि पैर जलते हैं। अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, फिर वो परेशान हो जाता है। तो हमें लगता है कि भगवान का भरोसा कर लो कि अगर और अप्रैल का महीना है 7 अप्रैल, रास्ता निकाल देंगे। इसलिए लोग रात को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, बट रात में हमने बहुत लगाई इसलिए हम दिन में आए। दिन का आनंद कुछ और ही है। साक्षात शिवाजी महाराज को आप दर्शन करते हुए परिक्रमा लगा सकते हैं रात जैसे आपका दिन को। द्वारा पूरा परिवार पोषण हो को रात को आप देख भी नहीं सकते क्या होगा। तो हम चिंतित हो जाते हैं अपने ऊपर राधे राधे। और यदि हम भगवान को ही भूल जाते हैं आज जो मुझे तो दिन नौकरी का से दिला रहा परिक्रमा लगाने का ये फ़ायदा है और व्यवस्था कर देगा, तो आज निश्चित हो जाओगे आप कि दिन में आप भरोसे हो जाओ। आराम से दर्शन करते हुए लेटे हुए मुद्रा में गिरिराज महाराज लेटे हुए उनके दर्शन करते हुए परिक्रमा लगा सकते हैं प्रसंग सुनो, आनंद लेते हुए। बीच में पितामह जिस समय सेनापति बने दुर्योधन के, लेकिन रात को आप इस रास्ते से आ भी नहीं सकते क्योंकि जानवरों का डर रहेगा रोज 10,000 कि आपको रोड पे उधर थोड़ा 10,000 महारथी यहाँ से थोड़ा दूर रोड से परिक्रमा लगानी होगी, रोड पर वाहन चलते हैं। लेकिन यहाँ पर ये देखिए शुद्धता और सफाई, युद्ध का निर्णय सुने, बोले एक भी पांडु ने परिक्रमा लगाने का असली आनंद सेनापति तो इस कच्चे रास्ते से है, उनके वो भी दिन में। करके रोज हमें दिन में आया जाए, चाहे गर्मी हो या सर्दी हो। भीष्म जी भाव दिन में सुबह आइए जल्दी, 5 पांडु सुबह 6 या 7 बजे स्टार्ट कर दीजिए। कल मैं यदि जीवित 7 बजे से अपना 5 पांडवों का पद स्टार्ट कर दीजिए आप। उनको पता था कि मैं जीवित ही क्यों रहूंगा, जिनके रक्षा में भगवान है, तो मैं समर्थ नहीं रह पाऊंगा कि पांडवों को मार दूं। देखिए दोस्तों काफ़ी आनंद आ रहा है। खबर फैल गई पूरे दोनों शिविरों में कि भीष्म ने प्रतिज्ञा की कल 5 पांडवों का पद होगा। इतने में द्रौपदी जी आ गई। अभी हम क्या कि पैदल इतना दिक्कत नहीं हो रही क्योंकि पद का उन्होंने पाठ केला देवी की परिक्रमा पैदल यात्रा करके आए हैं 200 किलोमीटर की। दासी के कपड़े तो डेली हम लगभग 40 किलोमीटर चलते थे उसमें, द्रौपदी से आगे आगे चलो। भीष्म पितामह तो ये तो केवल 11 किलोमीटर ही चलना है। सब कुछ ये तो हम 2 घंटे में क्लियर कर देंगे, परिक्रमा पूरी कर देंगे खत्म 2 घंटे में। सीधे भीष्म जी के सामने गए, समझा 9:30 बजे लगभग चालू की थी हमने। जाके प्रणाम किया पितामह। अभी टाइम हो रहा है लगभग कि दुर्योधन की पत्नी आई है। 10:30 पत्नी आई क्योंकि दुर्योधन अभी गया। 10:15 5 पांडवों के पद का प्रण किया तो प्रसन्न होकर बताया होगा उनका सौभाग्य लगभग 1.25 घंटे में हमने दोस्तों तो देखिए 8 किलोमीटर कर दी। 8 क्यों 4 सौभाग्यवती होगा। हम क्या माने कि कौन सा भी दूसरी का लोटा आ गया, बात जानने वाला या सौभाग्य देने वाला दूसरी का लोटा आ चुका है, वाला छूट गया। ये देख सकते हैं आप। में आ रहा है क्योंकि इतनी सपनों से ये समय पहुंचाना केवल उसी का राधे राधे। भीष्म जी खड़े हो गए तो देखा तो दरवाजे में दासी बने खड़े थे। भीष्म जी तो देखिए तुलसी का लोटे का कटा आ चुका है दोस्तों। हम जैसे सैकड़ों भीष्मों को भी नहीं डाल सकते, इसका रक्षक एक गोविंद हमारे लिए दासी बन के आया है। और पूछे के लोटे की कहानी क्या है, इसकी कुछ कहानी है बाबा बताते हैं। पूछरी सखियाँ पूछती हैं, पूछरी पूछरी लौटा के नहीं, कन्हैया लौटा के नहीं। तो उस जगह का नाम पूछरी का लौटा रख दिया गया है। वहाँ पे ऊपर पे मंदिर भी है। ये देखिए कितना सुंदर पार्क है, कितना सुंदर आश्रम है, कितना सुंदर आश्रम है। आश्रम की सुंदरता देखिए। और यहाँ पे हम पिछली बार भी आए थे, हमने यहाँ पे चाट खाई थी। हमने यहाँ पे सैलेड खाया था, सैलेड दे रहे थे भैया 10 रुपये में। देखते हैं मिलता है कि नहीं, मेरे ख्याल से अब नहीं होगी। यहाँ पे लगी थी पहले सैलेड की स्टोर नहीं लगी थी, आगे लगी थी, अब नहीं है। धूप काफ़ी हो चुकी है और लगभग 10:30 का टाइम है। अप्रैल का महीना 7 अप्रैल, दिन सोमवार, महादेव का दिन, मेरे भोले बाबा का दिन है। और हम लगा रहे हैं परिक्रमा श्री गिरिराज जी महाराज की। ये देखिए और आनंद आ रहा है, सच बताऊं आनंद ही आनंद। कच्चे रास्ते से तो आनंद ही
और ये जो बड़ी वाली परिक्रमा है 11 किलोमीटर की, वो हमारी आधी हो चुकी है, 50% डन। क्योंकि यहाँ पे ये देखो पूंछी का लोटा आ चुका है और यहाँ से राउंड है, ये हम घूम के उधर से फिर उधर जाएंगे जतीपुरा की तरफ। देखो श्री मुकुट मुखारबिंद। देखिए यहाँ से हमारी आधी परिक्रमा लगभग फिनिश हो चुकी है, बड़ी वाली 11 किलोमीटर की, 5.5 किलोमीटर। हरे कृष्णा। Дело в том, что Гапинат попросил передать вам 30 евро, я вам передам. Это может мне ему оставить, чтобы вы были в курсе. Вот те книги, я заберу книги и дам ему 30 евро от Гапинатки. Он просил вам передать. Вот так. Так что вот дайте знать, можно ему передать или нет, или как-то в другой раз вам лично так. Вот вы доверяете, можно оставить ему? Скажите, пожалуйста. Харе Кришна. ये देखिए दोस्तों, ये रास्ता काफ़ी डिफ़िकल्ट रहा था हमारे लिए जब हम दंडौती लगा रहे थे, क्योंकि यहाँ पर कोई पेड़ नहीं है, कोई छाया नहीं है यहाँ पर। देयर इज नो ट्री हियर। यू कैन सी गोवर्धन महाराज लेटे हुए मुद्रा में, मुखारबिंद टेम्पल, इस्कॉन। देखिए दंडौती लगाते समय हमें ये रास्ता काफ़ी डिफ़िकल्ट पड़ा था, क्योंकि यहाँ पर दोपहर का टाइम था और कुछ खाने पीने की व्यवस्था नहीं है इधर, थोड़ा डेजर्ट सा पड़ता है। ये देखिए दोस्तों, हमें रास्ते में परिक्रमा लगाते समय गाय मिली हैं, तो हम गाय को चारा खिलाएंगे। जा रहे हैं भैया बेर लेके, तो उनसे बेर खरीदते हैं और गायों को सेवा करते हैं, थोड़ी सी गौ सेवा करते हैं। चलिए 50 वाला दे बैगन भी डाल देता हूँ, 50 ही दे देना, सबको डाल दूंगा। 20 किलो नहीं डाल, 20 किलो। तो जा, बहुत शांत हो, 50 का है, 50 का है। देखो 20 किलो ये देखो, तुम वजन देखो, उठाओ कोई, मैं देखता हूँ, मैं बनवाता हूँ। मैं बनाऊंगा आपको, डालो। जय गदा। आप डालो प्रभु जी, फैला के सबको मात्र लाइन लगा दो, सबको भाई को हो जाएगा। मैं बनाऊंगा आपकी ढंग से, सेट कर दो आप, सेट ये दोनों तरफ दे। प्रभु की तरफ देखते रहो, हिसाब किताब हो जाएगा। जो अपना प्रारब्ध कर्म है वही हमें दुख दे सकता है, अन्यथा कोई हमें जीवन में दुख नहीं दे सकता। और जब हमारा प्रारब्ध कर्म है, तो कहीं भी भाग के जाए नया रूप रख लेगा, नया दुश्मन बन जाएगा, हमें दुख देने लगेगा। बात समझ लो बच्चा। जो कछ लिखा लीलाट दुख सुख दे संग उगते को जहाँ जाएगो, या सिद्धांत मन जहाँ जाओगे वहाँ भोगना पड़ेगा। तो क्या करो, और जब हम दंडौती लगा रहे थे तो यहाँ देखो एकदम आगे पीछे कोई दुकान नहीं है, कोई पानी का, कोई खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं है। खाना भी नहीं खाया था और 1 बजे हम यहाँ पे आ गए थे इस पेड़ के नीचे। सब कट जाएगा, सब नष्ट हो जाएगा।
यहाँ पे हमें लगभग चक्कर आके भगवान चला भी नहीं आ रहा था हमसे। ठीक कर देती है। भूख लगी थी तेज, ताकत नहीं रही थी बिल्कुल चलने की। यहीं पे लेट गए थे हम, यहाँ पर इस जगह पर लेट गए थे मेरा प्रश्न है कि मैं अपनी आत्मा का शुद्धिकरण अपनी गद्दी पर। मेरे मन में बहुत तरह के विचार एक ही समय में आते हैं। दंडवती लगाते हैं, व्हाइट कलर की गद्दी होती है उस पर। फिर हमने परम पवित्र निर्विकार भगवान से कहा कि भगवान पे भरोसा किया, प्रभु खाने के लिए कुछ देंगे जरूर। तो हम थोड़ा सा चले, हमने हिम्मत जुटाई और हम चले। चिंतन के तो अनुसार जैसे ही थोड़ा सा चले हृदय पाप में तो आगे हमने क्या देखा, अंताकरण आत्मा, चलिए आपको दिखाता हूँ, आने वाला है। क्योंकि शास्त्रीय शब्दों का आगे हमने देखा, आत्मा निर्विकार, यहाँ से तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। जैसे ही थोड़ा सा चले 200 मीटर लगभग, ईश्वर अंश तो आगे हमने क्या देखा कि चेतन अमर सहित एक मंदिर है, निर्विकार चैतन्य एक टेम्पल। का स्वरूप है आत्मा, वो कभी मलिन नहीं होती। और ये वही वाला टेम्पल था, चित्त अहंकार लोक महादेव, लोक दाऊजी महाराज जो उधर पड़ा था। मैं अब हम ये घूम के आ गए इस तरफ। देखिए उनकी दक्षिणा की ये दिखाई पड़ा हमें। थोड़ा सा आगे चल के हमें ये दिखाई पड़ा ये मंदिर। यहाँ पे क्या था, कलिकाल में सर्वश्रेष्ठ यहाँ पे कभी थोड़ा रेस्ट करते हैं, पानी पीते हैं। जब 3 प्रकार का होता है, एक वाचिक राधा राधा राधा, एक पानी पीते हैं। यहाँ पे हमें भंडारा मिला था और एक लेडीज हमें देने आई थी, लीजिए खा लीजिए। तो उस समय हमने चमत्कार देखा प्रभु का कि प्रभु अपने भक्तों की कैसे रक्षा करते हैं, कैसे ध्यान रखते हैं इन भक्तों का। दोस्तों नमस्कार, एक चीज़ दिखाता हूँ आपको, संसार में अगर आनंद एक होता चीज़ दिखाता हूँ आपको। संसार को बनाने वाले ने ऐसा लिखा है, दुखालयम अशाश्वतम। यहाँ से मैं दंडवती लगा रहा था, ये देखिए वो मंदिर है, वहाँ पे वेट कर रहा था। वहाँ से इसका नाम पहले मैंने 3 बजे लगभग 2:30 बजे स्टार्ट कर दी। तो धूप हो रही थी बहुत तेज, कुछ मरने वाला है, और ज़बरदस्त धूप थी। इसका कोई निश्चित और यहाँ ये ऐसा रास्ता यहाँ पे छाया नहीं है, पता है कि हमारा तो शरीर इसको छूटेगा, क्रॉस करने में मुझे छूटेगा, कौन सी वस्तु कहाँ नष्ट बहुत हो टाइम जाएगी, लग गया था, कम से कम वस्तु व्यक्ति आधा पौना स्थान घंटा। सबका नाश। तो यहाँ कोई छाया नहीं थी, बड़ी डिफिकल्टी, बड़ी दिक्कतें हुई थी इस हर भोग में जगह को दुख पार है, करने में। तो सुख रेट है, बहुत था, तो अपने आत्मस्वरूप श्री भगवान में है। कड़क धूप में दंडवती लगाना हृदय में अनुसरण नहीं करते गुरुदेव के इट इज नॉट आनंद अपहिल टास्क। देखो, खूब रुपया कमा के खूब नाना प्रकार के मनमानी तो एक आचरण तपस्या थी जो मैंने पूरी की, और करने में से आप मुझे विश्वास नहीं होता मैंने कर ली। संसार के भोगों को नहीं यही कभी सोचा नहीं था, इतनी ताकत मेरे अंदर पता नहीं कहाँ से आ गई। आपने कुछ ना कुछ शायद गिरिराज जी महाराज की कृपा थी, उन्होंने ही मुझे इतनी सामर्थ्य दी, वरना मेरी औकात नहीं है दंडवती लगाने की। सुख तो तब मेरे अंदर ये चिंतन आया, ये ख्याल आया कि हमारे हृदय में आ जाएगा। मुझे गोवर्धन गिरिराज जी महाराज की दंडवती परिक्रमा लगानी चाहिए, सुख की पहचान है कि हृदय में इसलिए मैं यहाँ पर आया और मैंने वो पूरा भी किया भली भांति। कौन सी वस्तु और अब हम लगा रहे हैं खड़ी परिक्रमा कच्चे रास्ते से होकर। संख्या धन कोई दिख नहीं रहा क्योंकि दोपहर में कोई लगाता नहीं। कौन सा पद है गर्मियों में प्राप्त होने के बाद हाथ गर्मियों में सारे लोग रात को ही परिक्रमा लगाते हैं ज़्यादातर, देखिए कोई दिख नहीं रहा। कहते हैं, अब कृतकृत्य भयों में या पायो परम ये देखिए विश्राम। अब हमारे सिवा कोई दिख ही नहीं रहा आपको। कुछ है ऐसा पद, कोई धन की संख्या, आप जितनी संख्या का नाम लेंगे उससे बड़ी संख्या दूर दूर तक कोई नहीं दिख रहा, क्योंकि गर्मियों में दोपहर में कोई लगाता नहीं है, गर्मी की वजह से, धूप की वजह से, और वो भी कच्चे रास्ते से तो बहुत ही कम। ये जो रेत दिख रहा है ना, ये बहुत ही गर्म रेत है, इसलिए हमें मजबूरन ये पहननी पड़े विश्राम है, ये मोजे टाइप, व्यापक है, गुरुमुख से मिला हुआ वरना मैं तो पैदल ही लगाता हूँ, नंगे पैर ही लगाता हूँ ज़्यादातर। नाम रूप लीला धाम। मुझे ये चीज़ें पहनने का शौक नहीं है, बट मजबूरी में पहननी पड़ी क्योंकि गर्म रेत थी। लगभग 11 बजे का टाइम हो रहा है, 7 अप्रैल 2025। फिर धीरे धीरे देखो जो असत आचरण है उनमें खुद अरुचि हो जाएगी। अभी महत्व है उनका, अभी उन्हें सुख। और ये देखो अभी हम गौ सेवा कर रहे थे, कुछ खिला रहे थे गाँव को, बेर खिलाए। उसके बाद एक बंदा आया कि मेरे बैगन भी खिला दो, तो हमने चेक किया कि उनके बैगन जो थे वो सड़े हुए थे, तो हमने मना कर दिया। तो वो बंदा बोल रहा था इसकी क्या तुम सब्जी बनाओगे, गायों को तो खिलाना है। मैंने कहा क्यों, गाँव के अंदर जानी होती है कि वो सड़ी हुई चीज़ खाएंगे तो उनका पेट खराब नहीं हुआ क्या? बताइए, आदमी कितना स्वार्थी हो गया कि अपने पैसों के लिए वो जहर भी खिला दे सामने वाले को, बस उसका फायदा होना चाहिए। इतना लालच भी ठीक नहीं रहता, भोगना पड़ता है, इतना लालच भी ना करना चाहिए कभी। लालच बुरी बला, यही तो फंसाता है, माया का जाल। और ये दोस्तों बहुत ही खतरनाक रास्ता आने वाला है ये, अच्छा जिन भोगों को हम भोगना चाहते हैं वो सब गंदगी और के ये द्वार शमशान भी है। विवेक से देखो, ये देखिए आप पेड़ देखिए, ये काफी प्राचीन पेड़ हैं, ये पेड़ ने वृक्ष नहीं कहिए, गंदगी बन रहा है, यहाँ है कौन सा सुख भाई? वृक्ष नहीं है, ये देवता है। और इसी में हमारा पूरा
पूरा जीवन जा रहा है। ऐसा भ्रम होता चला जा रहा है, इतनी राक्षसी बुद्धि पैदा होती जा रही ये है। देखिए। जिस शरीर को हम बड़ा प्यार करते हैं, ऐसे ही दूसरे शरीरों के साथ हम कैसा बर्ताव करते हैं। ये वृक्ष नहीं है, ये देवता है। फिर हमको एक भ्रम हो गया। जो वृक्ष योनि में यहाँ पे समय बिता रहे हैं। कितना हम लूट गिरिराज जी महाराज के साधन की भी परिक्रमा लगाई जा रही है। क्या ये विश्राम काफी भाग्यशाली है वो। देखो ना, तो देखिए थोड़ी लेडीज पानी देर दे का रही है। 5 मिनट 10 मिनट का ये गलत दोनों, चिंतन that is जैसे good, आचरण that is करा great। के पूरी वो तो एक आदमी को महान कार्य है। कारावास या फांसी की सजा। पानी देना। कितनी बड़ी गलती हो गई, He's हमारी doing सोच great work। खराब हो गई, हमारा चिंतन खराब हो गया। तो और वही ये वृक्ष नहीं, ये देवता है। ये देखिए आप, काफी प्राचीन, हजारों साल से ऐसे ही खड़ी है। और एक चीज आपने नोटिस की, ये देखिए इसका मतलब किसान हमारी गलत है। पेड़ पूरा सूख चुका है, लेकिन फिर भी पत्तियां आ रही हैं। और ये पत्तियां खड़ी हैं। गाड़ी खड़ी क्या, धक्का दूं क्या? कहीं आनंद मिले तो हमें बता लगे हमको यहाँ आनंद मिला। चलो चलो। निकल गई, चलो। धक्का देके निकाल दी, फंस गई थी गाड़ी। रेत काफी है ना, ये देखिए। मुझे लगता है आगे भी उसकी फंसेगी। संत के पास चलते हैं, तो कौन धक्का देगा? वचन सुन रहे हो तो आप कोई कहते है हैं नहीं है। आनंद हो रहा है। आनंद के लोग से ही तो बैठे हैं आप। नहीं बैठे हो? तो आनंद कहाँ रहा है? हाँ, हम बात कर रहे थे पेड़ों के बाद। वाक्य। ऐसे ही देखिए पेड़ बिल्कुल सूख चुके हैं, फिर भी पत्तियां आ रही हैं। अंदर से नाम यह आपको भगवान का दिखाएगा चमत्कार। कि जो घट घट व्यापी परमात्मा तत्व है, वो अंदर ही आनंद का समुद्र है, आप डूब जाएंगे। ये देखिए किसी दोस्तों, भी जो मायने भोग की जरूरत नहीं पड़ेगी। सर- किसी की खोज के लिए मानव देह मिला है, चाहे स्त्री शरीर हो चाहे पुरुष इस शरीर हो, खतरनाक पर आप लोगों की दिशा गलत हो। रास्ते की मैं बात कर रहा था, जिधर वो जस्ट आने वाला है। आगे शमशान घाट है, ये देखिए। देखिए आपको 3 सा दिख रहा है, रुपये से ये सुख, दिखाता हूँ जूम करके। शरीर से सुख, भोगों से सुख ये देखो 3 सा दिख रहा है, ये शमशान घाट है। मिल रहा है। और हमें पता नहीं था कि ये अब शमशान लोग है। केवल भूल भुलैया में तो से हमने संसार में पहुंच चुके हो। तीसरे दिन का पड़ाव यहीं ले लिया था। परिणाम की तरफ देखो, जिस दिन शरीर छूटने वाला होगा, अपनी गद्दी हमने यहीं पे रख दी थी। यहाँ सामने एक मंदिर है, शरीर उसके बगल में हमें पता नहीं था शमशान है। यहाँ गद्दी रख के चले गए थे हम, सब छूट जाएगा। अब अजाना आपको लेकिन दूसरे दिन हम देखा हमारी गद्दी वहाँ पे नहीं थी। नाम जप नहीं किया तो आप कोरे के कोरे खाली हाथ जा रहे हो, केवल पाप कर्म और हमारी पुण्य गद्दी कर्म वहाँ लेके पे भोगोगे जाके। नहीं थी, तो आंखों में से आंसू आ गए कि अब खोज के लिए बिना गद्दी के ही और दंडौती लगानी पड़ेगी। उपदेश उनका हो सकता है घुटने छिल जाएं और उनको रास्ता दिखाएगा। पक्के रोड पर दिक्कत होगी, बहुत छाले पड़ सकते हैं। भगवत मार्ग को हार दौड़ने का नहीं है। आंखों से आंसू आए और भगवान के पास गए प्रार्थना करने। समझ पा रहे हो कि तो देखा अगर बाहर कि दौड़ने यहाँ से मंदिर लोग था, आपको उसके जस्ट जस्ट बगल में ही गद्दी रखी हुई थी हमारी। कोई हमें बताओ थोड़ी सी बंद ग्राउंड खाली थी, लेकिन सुरक्षित रखी हुई थी। क्षेत्र होगा जहाँ बैठे हो, जिसका नाम वृंदावन ये है। वो मंदिर है जहाँ पर हमने गद्दी रखी थी अपनी। चौरासी कोस भगवान की स्मृति है, भगवान अवतार के खिलाफ। आप सच्चाई से देखो, अगर भजन नहीं करते ये वाला मंदिर है। आपको क्या आनंद मिलता है? डोसा, पकौड़ा, चाट, पीछे शमशान है। संसार की दृश्य, यही सब आप देखोगे। आप प्रभु का आनंद मिट्टी नहीं था। लेते यहाँ और भजन करते हो ना, तो कहीं भी बैठ जाओगे तुम्हें आनंद प्राप्त होगा। हाँ, यहाँ भजन के परमाणु, भजन करोगे तो अत्यधिक आनंद प्राप्त होगा, लेकिन भजन नहीं करोगे तो तुम्हें आनंद की अनुभूति नहीं होने। बोलो आपको क्या आनंद की अनुभूति होगी? अगर भजन नहीं ये है जो है, तो वृंदावन में आप मुक्ति क्या धाम। आनंद ले सकते हो? बताओ। प्रभु से प्रेम नहीं है, भजन नहीं है, तो आपको क्या आनंद दिखाई देगा? आपको बस ये दोस्त तो कुछ लोग इससे डरते हैं, शमशान घाट से या मुक्ति धाम से। आप डोसा बनवा के पता नहीं क्यों डरते हैं, जबकि ये सबसे पवित्र जगह तो यही है। क्योंकि पंचभूत का शरीर पंचभूत में ही मिल जाता है, मिट्टी का शरीर मिट्टी में ही मिल जाएगा। यही सत्य है। लता के नीचे आंसू बहाते हुए नाम में डूबते, शून्य। चिंतन में डूबते, सब कुछ शून्य हो जाता है। सामने जाके रो रो करके उनके या वो भाग्य आज मुझे। पर बिहारी जी से बात करने की यही ताकत कहाँ सच्चाई है। बिहारी जी से प्रार्थना करने का मन पता कहाँ नहीं है? क्यों लोग डरते हैं। भाग रहा है। हाँ, ऐसा थोड़ा जब हो मेहनत सकता की, है, थोड़ी यहाँ समस्या से में धनौती फंसाओ, स्टार्ट की अपनी। तो इतना भोग लगा। दोस्तों मुखारबिंद आने वाला है जतिपुरा। अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी, उनको तुम्हारे भोग की जरूरत नहीं। तो हम लोग गलत दिशा जतिपुरा आ चुका है सही दिशा गुरु प्रदान ऑलरेडी। करता है। गुरुजनों का और आश्रय पता नहीं लेकर किस नाम चीज़ जप की करो। आग लग रही है इतनी तेज, आई डोंट नो। कि आज तक हमने खाया पिया होगा सब, लेकिन उसमें सुख कहाँ है? किस चीज़ की आग जलाई जा रही है इतनी तेज, मुझे पता नहीं। उसको सत्कार में करते हुए नाम जप लो। कूड़ा जलाया जा रहा है। नाम जप नहीं तो कुछ नहीं। हमारा ये मतलब जोर से चीख चीख करके पुकार कर कहना है, चाहे जो साधना कर लो, यदि नाम जप नहीं है तो परिणाम में कुछ नहीं है। ये हम खूब अनुभव श्री बालकृष्ण भगवान जतिपुरा, देखिए जतिपुरा आ चुके हैं हम। उसमें नियम नहीं। और ये आगे मुखारबिंद टेम्पल है। जैसे अपने लोग वृंदावन वासी राधा 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 उठते बैठते चलते फिरते हर समय, आपको पता नहीं कहाँ जाना है। एक चीज़ दिखाऊं आपको दोस्तों, क्या व्यवस्था है? चलो एक चीज़ दिखाता हूँ आपने आपको। कोई देखो मृत्यु की तैयारी ही नहीं की मेरी है। लाडली जी का नाम राधे राधे इसीलिए डर लग राधे। रहा है, क्योंकि इससे प्यार किया वो और ये छूटेगा, हैं गिरिराज जी और महाराज। इसके संबंधियों से प्यार किया वो छूटेगा। इसके लिए जो एकत्रित और किया, आनंद आ रहा है, दोपहर में भी आनंद आ रहा है यार। हाँ, समझ में आ जाए तो अभी कुछ सच्चे भी हो, दुख में भक्ति में शक्ति होती है। लिए रास्ता दिखाई देगी। ये अकेले हम इस समय और कोई नहीं लगा रहा परिक्रमा, दोपहर में कोई लगाता नहीं। और फिर भी हमें अकेले में भी आनंद आ रहा है, क्योंकि एक तो गुरु जी के अमृतवाणी सुनते हुए मेरा मन नाम जप और श्री गिरिराज जी महाराज के दर्शन करते हुए, ये बात बन गई। अद्भुत दर्शन, सुंदर दर्शन करते हुए जा रहे हैं। हरि ऐसा आनंद और कहाँ। नाम गुरु जी की अमृतवाणी, एक तरफ है गुरु जी की अमृतवाणी और दूसरी तरफ ये देखिए गिरिराज जी महाराज लेटे हुए मुद्रा में। ना होने के कारण आनंद ही या हमारा जो लेना अनुचित आनंद। ये जतिपुरा आ चुके हैं मुखारबिंद पर। अनुचित तो कदापि नहीं है।
में स्वाद नहीं है। ये बात कुछ दिन से आ गया आपसे आ गया ठीक है। अब जैसे हमें पता है हमारे प्रभु के अनंत नाम है, अनंत रूप में उनकी अनंत लीलाएं हैं, पर हमें जो गुरुदेव ने नाम दिया है, जो मंत्र दिया है, जो आराध्य देव का रूप दिया है, अब उसके अलावा कुछ रुचि नहीं। अभ्यास भी द्वेष भी होने लगता है। हाँ, अगर उन लोगों से बोलोगे राधा होना है तो नहीं, ये भी चतुरता भक्त को रखनी चाहिए कि अपने हृदय की निष्ठा व्यक्त नहीं करनी चाहिए। सबके बीच में रहे, सबसे मिलके रहे, पर अपनी निष्ठा अंदर से रखे। भक्ति विग्रह नहीं सिखाती, लड़ाई झगड़ा नहीं सिखाती। भक्ति जी देखिए जतीपुरा मुखारबिंद आ चुके हैं। यहाँ पर श्री कृष्ण भगवान जी गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली सबसे जो छोटी उंगली होती है उस पर धारण किया था बारिश के दौरान। इंद्रदेव नाराज हुए थे। इंद्रदेव नाराज हो गए थे, उनकी पूजा नहीं की थी, उनकी जगह पर पेड़ पौधों और पर्वत की पूजा की थी। उन्होंने भारी बारिश कर दी थी, तो बारिश बचने के लिए श्री कृष्ण भगवान ने यहाँ पर इस जगह पर यहाँ पर अपनी छोटी मोटी तर्जनी रूपे थे उस पर गोवर्धन महाराज को धारण किया था। जो कि परम मुखारबिंद और हम जिस लोक राज्य में लोक दाऊ जी महाराज दाऊ जी महाराज टेम्पल की बात कर रहे थे, वो ये आ चुका है। दूसरी तरफ हम आ चुके हैं दाऊ जी महाराज मुखारबिंद तो निकल चुका है। मुखारबिंद है गिरिराजी दंडवती शिला, गिरिराजी दंडवती शिला बोले थे। क्योंकि ये भक्ति का जो रंग है ना, इसमें पता चल जाए तो चोर भी लग जाते हैं, ठग भी लग जाते हैं। कभी कभी अहंकार को हमारे अंदर चोरों को बुला लेता है काम छुपा के रखना है। कोई बात बात नहीं कर सकता है, तो अधिकतर गुप्त रहने की चेष्टा करो और नाम जब करो, स्वयं मान ले लो, बच्चों की चरित्र पढ़ो और ये ध्यान रखना अपनी तरफ से किसी भी संत को अपना बनाने की कोशिश करो। इसलिए कह रहे हैं कि हमारी संस्था के कितने का 20 मसाला बच जाएगा। ये देखिए दोस्तों, और लगभग 11:15 बजे का टाइम हो रहा है और 9:30 बजे हमने चालू की थी। अभी थोड़ा सा बचा है, बस 15 मिनट की ही बची है। 1.5 से 2 किलोमीटर बची हुई यहाँ से, और 11:30 बजे तक हमारी पूरी हो जाएगी। लगभग 2 घंटे में हमने पूरा कर दिया, जबकि हम 2 जगह पर हमने विश्राम भी किया था थोड़ा सा। एक जगह पर हमने बैठकर पानी पिया था और एक जगह पर तरबूज भी खाया था मुखारबिंद पर। और ये जो बड़ी परिक्रमा है गिरिराज जी महाराज की 11 किलोमीटर की, वो पूरी होने जा रही है। ये कच्चा रास्ता बचा है, थोड़ा सा बचा है ये,
ज़्यादा नहीं है, 1 किलोमीटर का रास्ता है कच्चा। और यहाँ से हम दंडौती लगा चुके हैं। यहाँ पे हमें कुछ एक ग्रुप मिला था जो दंडौती लगा रहा था, तो उनसे हमारी मुलाकात हुई थी। और उनमें एक बंदा था जो कि मैं कहूँगा कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, मुझे उनसे मिलने का मौका मिला। वो बता रहे थे कि वो लगभग 15 या 16वीं बार दंडौती लगा रहे थे। 16वीं बार। हेलो, आदमी पूरी ज़िंदगी निकल जाती है दोस्तों, एक दंडौती नहीं लगा पाता ज़िंदगी में। और वो बंदा ना, वो व्यक्ति, वो आत्मा, वो 16वीं बार दंडौती लगा रहे थे। ये बहुत बड़ी बात हो गई, बहुत बड़ी। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात हो गई। क्योंकि मेरे ख़ानदान में अभी तक किसी ने दंडौती नहीं लगाई एक भी बार, मेरे सिवा किसी ने नहीं लगाई। लेकिन 16वीं बार दंडौती लगाना, ये इट्स नॉट अ पीस ऑफ केक, इट्स अ बिग डील मैन, इट्स अ बिग डील। आप एक बार तो लगा के दिखाइए, एक बार तो लगा के देखिए, क्या आनंद आता है पता चल जाएगा। 9 दिन लगे थे मुझे दंडौती लगाने में। 22 किलोमीटर की ये जो परिक्रमा है संपूर्ण 9 दिन में मैंने कंप्लीट की थी दंडौती। एक दिन में लगभग मैं कवर करता था 2 से ढाई से 3 किलोमीटर, 2.5 से 3 किलोमीटर एक दिन में मैं कवर करता था जब मैंने दंडौती लगाई थी। और वो जो महाशय थे जो 16वीं बार दंडौती लगा रहे थे, उनका जो ग्रुप था वो सेम देखिए इसी जगह पर विश्राम कर रहा था। यहाँ पर इसी जगह पर विश्राम कर रहे थे वो लोग, लेटे हुए थे। तो यहाँ पर निकलने की जगह भी नहीं थी, थोड़ी सी जगह थी। तो मैं यहाँ से दंडौती लगाते हुए यहाँ से जगह से बीच में से निकल गया और मैं आगे जाके बैठ गया था। बताता हूँ आपको कहाँ पे कैसे मुलाकात हुई उन जीवात्मा से जिन्होंने 16 बार दंडौती लगा चुके हैं। उनसे कैसे मुलाकात हुई। वो थे वहाँ पर छाया में लेटे हुए थे और मैं यहाँ पर बैठा हुआ था। तो वो यहाँ से फिर उठ के आए, मैं यहाँ पर बैठा था, तो वहाँ से उठ के आए दंडौती लगाते हुए। तो मुझसे बातचीत की उन्होंने, तो फिर हम दंडौती लगाते हुए थोड़ा बात करते हुए आगे चलते गए। हम आगे बताता हूँ कि कहाँ से हो, कितनी बार क्या दंडौती लगाते हुए और बात करते हुए हम चलते गए। उसके बाद यहाँ पे एक जगह थी जहाँ पे हमने सब लोगों ने मिलकर विश्राम किया था और तरबूज भी खाया था बैठकर, और बंदरों को भी खिलाया था। एक टेंपल था, एक जगह थी, ये देखिए वो आ गया, और ये वो जगह विश्राम स्थल है। मैंने बताया था ना, इस समय कोई भी नहीं लगा रहा। ये 2 बंदे पीछे नज़र आ रहे हैं आते हुए, और आगे 1-2 बंदा दिख रहा है। क्योंकि दिन में गर्मियों में कोई नहीं लगाता है, बट हमें आनंद आ रहा है गिरिराज जी की कृपा से। गिरिराज जी की कृपा से आनंद आ रहा है। देखिए गिरिराज जी महाराज की। और वो बताऊंगा मैं आपको वो कौन सी जगह थी जहाँ पे हमने विश्राम किया था। और काफ़ी देर, लगभग 1 बजे का टाइम था, तो हमने सोचा थोड़ी देर विश्राम कर लें। तो हमने 1.5 से 2 घंटे विश्राम किया था उस जगह पर। थोड़ा लेटे भी थे हम अपनी गद्दी पर। वो कौन सी जगह थी समझ नहीं आ रहा। आने वाली है, आगे थी, आगे आने वाली है वो जगह। मेरी दोस्तों आगे ही जगह, ये जगह थी। यहाँ पर हमने विश्राम किया था, 1:30-2 बजे का टाइम था। इस जगह पर हमने विश्राम किया था, बातें भी की थी। और यहाँ जो बंदर थे इधर खाना भी खिलाया था, उन्हें तरबूज खिलाया था। फिर लगभग चौथा दिन था दंडौती का। और मैं उस दिन थोड़ा सा और चला था, 1 किलोमीटर लगभग आगे ख़त्म कर दी थी मैंने। यहाँ से लगभग 500-600 मीटर आगे मैंने अपनी परिक्रमा ख़त्म की थी चौथे दिन की। ये देखिए दोस्तों, कच्चा रास्ता ख़त्म होने वाला है और आगे ये परिक्रमा समाप्त होगी और छोटी परिक्रमा स्टार्ट होगी।
अरे भाई ठाकुर हमारे समापन होगा। संतों के पास कोई नहीं सेवा में, हाँ, ठाकुर है अच्छा श्री जी रास्ता ये पधार देखिए। के हो गया और उसको कोई मना ले जाओ ना ले जाओ ना ले जाओ, जो ये सब जीते जी हमें कार्य करना है श्री जी के चिंतन में। शरीर छूटने के बाद फिर इसका कोई महत्व नहीं है, पक्का हम अब हमारी भाषा को कोई समझ नहीं पाएगा। जीते जी सच्चिदानंद भगवान का भजन नहीं किया, मरने के बाद दुनिया के आप उससे कुछ जीते जी राम कृष्ण हरि बोला, इसके बाद इस शरीर को गटर में फेंक लो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं तो परम पद में चला गया। इस शरीर को क्या है, सांप अपने बिल में चला गया, केचुल को कुछ भी करो, अब आरती उतारो चाहे डंडे से मारो, केचुल में क्या फर्क पड़ता है। ये केचुल है, ये केवल बॉडी जो है आप देख रहे हो, ये पांच भौतिक रचना केवल है, मेरा स्वरूप सच्चिदानंद है, वो अपने स्वरूप में स्थित हो गया। अब जिनके कोई नहीं, मान लो जंगलों में संत महात्मा रहते थे और शरीर छूटा हुआ पड़ा है, वो कोई दास संस्कार करने वाला थोड़ी होता था। जंगलों में जो रहते थे, कुत्ते सियार कीड़ा मकोड़ा खा करके हड्डी पड़ी खत्म के लोग, तो उनकी दुर्गति थोड़ी होती है। वो जीते जी प्रभु में पहुंच चुके हैं। एक जगह मानी संख्या, पूरा सवाल हल हो जाता था। ऐसे में मानी संख्या श्री भगवान गुरुदेव, मानी संख्या श्री भगवान ये छवि, मानी संख्या ये विग्रह श्री भगवान। अब यहाँ से शुरू हुए, धीरे धीरे हमारी भावना बढ़ती गई, सब में भगवान, फिर यहाँ भी भगवान। लेकिन अगर आप इस भाव में आए तो आप देख लीजिए भगवान की दो शक्तियां, एक दैवी शक्ति का आसुरी शक्ति। जब भगवान का रुख बदलता है तो आसुरी शक्ति प्रबल हो जाती है, तो हाहाकार होता, और जब रुख बदलता है तो दैवी शक्ति आसुरों का विनाश। ये खेल चल रहा है। धर्म का यहाँ से प्रादुर्भाव हुआ है भगवान की छाती से, और अधर्म का पेट से हुआ है, लेकिन दोनों पावर हुई कहाँ से, उसी भगवान से। इसलिए जो पिंकी जब जानते हैं बड़ी परिक्रमा जिस समय आसुरी शक्ति प्रबल होती है तो उनकी भुजा समापन की ओर जा रही है, क्योंकि कच्चा रास्ता खत्म होने वाला है। अगली रोड पर चलना पड़ेगा हमें, पक्का रास्ता चालू नहीं होगा। इसका विनाश होगा। एक तरफ महाभागवत भीष्म जी खड़े, परम भक्त, एक तरफ भगवान खड़े इधर, और महाराज की कसम नहीं हो सकते धनुष जब तक नहीं रखेंगे, बोले शिखंडी को सामने कर। अद्भुत वही इष्ट श्री कृष्ण जिनका रात दिन भजन भीष्म करते हैं। हरि की लीला को समझ पाना बहुत कठिन लीला है, इसलिए जितना कुछ तुम देख रहे हो सब विनाशकारी है, सबका विनाश होगा। इसी विनाश से मानी संख्या से अविनाशी को प्राप्त कर दो। ये बिल्कुल इस समय ऑपरेशन वाली बात करते हैं। तुम श्रद्धालु हो, जब जाकर ऐसे मस्तक में आते हो तो तुम्हारे भाव बढ़ते हैं, और एक अश्रद्धालु जब जाकर के वहां अपनी मनमानी करता है तो उसका कुछ नहीं बिगड़ता। क्यों? आपने तो क्यों नहीं बिगड़ता है? तुम्हारी दृष्टि में पाप है, उसकी दृष्टि में पाप नहीं। वो इतना महान है परमात्मा, इतना महान है कि तुम सोच नहीं सकते। जैसे छोटा बच्चा अपनी माँ की गोद में लड़का है, सोच कर दे अब ये अपराध में जाएगा, ऐसे वो छोटा बच्चा जैसा है, वोट पापी नहीं। ये हमारे भगवान का स्वभाव नहीं तो जानते हो, पर दिल की धड़कन आ गया रोड, कच्चा रास्ता धड़कन कमजोर नहीं की और बलिष्ठ कर दिया। सामने जब आप कितना भी मारता चला अच्छे रास्ते के पास कम लोग जब इतिहास पढ़ के देखो तो रोम रोम खड़ा हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है? कभी भगवान दैत्यों को प्रबल कर देते हैं, तो कभी भगवान। तो बड़ी परिक्रमा समाप्त हो चुकी है। और ये सामने आप देख सकते हैं, ये आ गया गोवर्धन महाराज का टेम्पल, राम घाटी। कान घाटी मंदिर आता है, और हमने लगभग 2.25 घंटे में, लगभग 2.25 घंटे में पूरी कर ली है परिक्रमा। 2 घंटे 15 मिनट ये हमने पूरी कर दी है। अभी देखिए 2.25 घंटे में 11 किलोमीटर की परिक्रमा पूरी कर ली है दोस्तों।
दंडौती हम पहले पूरी कर चुके हैं। उसी दिन जिस दिन दंडौती लगाई थी छोटी पूरी करके गए थे उस दिन, और आज उस दिन समय का अभाव था इसलिए बड़ी नहीं थी, और आज हमने बड़ी भी कर ली तो हमारी दंडौती पूरी मानी जाएगी। अब क्योंकि पंडित जी ने कहा था कि दंडौती लगाने के बाद एक बड़ी परिक्रमा लगानी पड़ती है, पूरी मानी जाएगी। तो देखिए आज के शिवराज जी महाराज की महाराज की घाटी टेम्पल चढ़ा के आते दूध का पैकेट लेंगे मेरे बाबा पे दूध चढ़ाएंगे आज परिक्रमा देने के बाद। तो खाया भी नहीं तो वैसे तरबूज किया था। हेलो दोस्तों नमस्कार। और हमने परिक्रमा पूरी कर ली है, लेकिन यहाँ पे कलाया नहीं खोला जा रहा है। दंडवती लगाते समय यहाँ पे हमने दान घाटी पर कलावा बंधवाया था अपने हाथ में, तो हम खुलवाने आए थे पूरी करने के बाद। दंडवती पूरी कर ली, उसके बाद एक खड़ी पूरी कर ली, उसके बाद कलावा खुलवाने आए थे। कुछ लोगों ने बताया था कि वहाँ खुलवाना पड़ता है तभी पूरी मानी जाती है, लेकिन उन्होंने बताया कि मानसिंह गंगा पर ये धागा खोला जाएगा और वहीं जल में अर्पित किया जाएगा तभी पूरी मानी जाएगी। तो हम जा रहे हैं मानसिंह गंगा पर धागा खोलने के लिए। चलिए चलते हैं। चलते हैं मानसिंह गंगा पर। पहले पैसे दे दो लेके हाँ वो तो करवा देंगे। हेलो दोस्तों नमस्कार। और हम आए हैं मानसिंह गंगा पर गोवर्धन। ये देखिए हम यहाँ पर कलावा खोलने के लिए आए हैं। कलावा बांधा था हमारे जब हमने दंडौती परिक्रमा चालू की थी, तो कलावा बांधा था दान घाटी मंदिर पर। तो वो यहाँ पे खुलता है। पुजारी जी ने बताया कि वो मानसिंह गंगा पर खुलता है। उसका भी एक नियम क्या है, जैसे आपने दंडौती लगाई उसमें हमें 9 दिन लगी, और उसके बाद उन्होंने बोला कि ये खड़ी लगा के आओ, तो हमने आधी लगाई थी एक छोटी खड़ी, और आज हमने दूसरी बड़ी ये जो 11 किलोमीटर की होती है वो पूरी लगाई है खड़ी। और उसके बाद हमने जब मंदिर पर गए तो पुजारी ने कहा कि आप मानसिंह गंगा जाइए, वहाँ पर एक कलावा खुलेगा,
तब आपकी जो गंगा की परिक्रमा है वो एक पूरी मानी जाएगी, उसका फल आपको प्राप्त हुआ। तो आज हम यहाँ पे आए हैं मानसी गंगा में गोवर्धन ये कलावा खोलने के लिए। तो कलावे को खोलते हैं, चलिए। काफ़ी टाइट बंधा हुआ है ये कलावा, समझ रहे हैं। और ये देखिए कलावा खुल चुका है और ये कलावा हमने खोल लिया है। तो इसको अर्पित करते हैं। जय हो, हर हर गंगे पार्वती शिव मानसी गंगा, जय माता दी, जय माता दी। दंडौती परिक्रमा स्वीकार करो, दंडौती परिक्रमा स्वीकार करो। ये दंडौती परिक्रमा में आपके चरणों में स्वीकार करो। तो हमने कलावे को अर्पित कर दिया है माता के चरणों में और अभी हम चलते हैं। कुछ लोग यहाँ मुंडन कराने आए, देख सकते हैं आप। बच्चों के, छोटे बच्चों के मुंडन भी होते हैं यहाँ पर। आगे यहाँ पे स्नान कर रहे हैं लोग, नल लगे हुए हैं। चलिए चलते हैं।